सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमने इसके पहले देखा तुलसी विवाह, उसके साथ साथ में हमारे जीवन में स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धता और पवित्रता बहुत बड़ा अहम रोल है। ये हमारे जीवन विकास के लिए, हमारा जो लक्ष्य प्राप्त करना है, ध्येय प्राप्त करना है, उसके लिए बहुत ही जरूरी है। स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता वो अगर है जीवन में तो साथ में हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, सकारात्मक शक्ति बढ़ती है और जो असत्य है, जो मिथ्या है, उसके सामने करने के लिए हमें बल प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है। आत्मविश्वास के बारे में एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार राजा के खजाने से चोरों ने चोरी की और पकड़े जाने के डर से मांडव्य ऋषि जो थे उनके आश्रम में चुराया हुआ सामान रख दिया और वहां से भाग गए। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे और आश्रम में आए तो पता चला कि चोरी हुआ का सामान यहीं पे पड़ा है, तो उन्होंने उसको पकड़ के राजा से सामने लाए। राजा ने फांसी की सजा सुनाई। जब फांसी देते हैं तब मांडव्य ऋषि गायत्री मंत्र का जप करते रहे थे, जिसके उससे उनके ऊपर कोई असर न था। राजा ने समझा कि ये बहुत बड़ा तपस्वी और महान आत्मा है, इसलिए उससे माफी मांगते। राजा को तो मांडव्य ऋषि ने क्षमा कर दिया, लेकिन मुझे फांसी की सजा क्यों, किस वजह से? तो इसलिए ये पूछने के लिए वो यम के दरबार में गए, यमराजा के पास गए। हम तो यम का नाम लेते ही हमारा शरीर कांपने लगता है, मन डरने लगता है, लेकिन मांडव्य ऋषि यमराजा के पास गए और पूछा कि मुझे ये सजा क्यों? तब यमराजा ने कहा कि भैया, आप जब छोटे थे 3 साल के, तब आप एक पतंगिया को काटा भोंका था, उसकी ये सजा है। आपने जो पाप जानकर या अनजाने में किया है, उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ी है। पाप का नाश नहीं होता है, पुण्य समर्पण हो सकता है, लेकिन पाप अपने आप को भुगतना ही पड़ता है। तभी मांडव्य ऋषि ने कहा कि शास्त्र के अनुसार अज्ञानता से जो पाप होता है उसकी सजा स्वप्नावस्था में होती है। मैं बालक था, अज्ञानी था, मुझे जो सजा होनी चाहिए थी वो स्वप्नावस्था में होनी चाहिए। आपने गलत किया है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ कि जा तेरा शुद्ध योनि में जन्म होगा। इस तरह मांडव्य ऋषि के श्राप से यमराजा विदुर के रूप में दासी के घर जन्म हुआ है। कहने मतलब इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ सही है, कच्चा कान का नहीं हूँ, कच्चे मन का नहीं हूँ। कोई मुझसे आके कह जाए कि ये मानना पड़ेगा, गलत है। ये आत्मविश्वास होने से कोई भी काम, कितना भी कठिन काम हो, आसान हो जाता है, क्योंकि भगवान खुद अपने साथ है और भगवान अच्छे को जो है उसको विकास करवा दे। कहाँ गया है, बहुत बढ़िया श्लोक है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मैं परमानंद माधव को नमन करता हूँ, जिनकी कृपा से जो मूंगा है, जो बोल नहीं सकता है, वो अच्छा वक्ता बन जाता है, और जो अपंग है, जो चल नहीं सकता है, उसको पहाड़ पर चढ़ा देते हैं। ऐसी भगवान में शक्ति है। ये ऐसे मानव जो माधव है, उस परमानंद को मैं याद करता हूँ, उसकी जो
स्तुति है, स्तुति करके मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। मैंने कहने मतलब ये हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए, करनी ऐसी करो कि जब तुम आए जगत में जग हंसे तुम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसे और जग रोए। गई हुई संपत्ति वापस मिल सकती है, परंतु गया हुआ धन, गया हुआ समय कभी वापस नहीं मिल सकता। फिर से कहूँगा, गई हुई संपत्ति वापस मिल सकती है, परंतु गया हुआ जो समय है वो वापस नहीं मिल सकता है। प्रति क्षण का जो सदुपयोग करता है उसकी मृत्यु सुधरती है, कण का जो दुरुपयोग करता है उसे दरिद्रता आती है, और क्षण का दुरुपयोग करता है उसका जीवन बिगड़ता है। माने हमारे पास जो अमूल्य समय है, क्षण है, उसका हमें सदुपयोग करना है। कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता है। परिवर्तन आना है, परिवर्तन के बिना कोई जीवन नहीं है। लेकिन वो कर्म और परिवर्तन हमारे जीवन विकास के लिए होना चाहिए। इसके लिए भी बहुत सारे नियम है कि मानव जब जन्म लेता है तो उसको समाज में या अपने आप को कैसा रखना है, कैसा रहना है, ये हमें सीखना है और सिखाना है जीवन में लाकर। खाली कहने के लिए नहीं कहना है, जीवन में लाएंगे, बाद में दूसरों को बता सकेंगे। तो कहने मतलब ये, हम भगवान से यही शक्ति मांगते हैं। अभी उत्पत्ति एकादशी आ रही है, मैंने उत्पन्न करना है, अच्छी ऊर्जा उत्पन्न करनी है, अच्छे अच्छे विचारों को लाना है और हमारा जीवन मक्कम बनाना है। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उसके लिए हमें शक्ति दे और हमें हमारी भक्ति बढ़ाए, जिससे हमारा जो मानव जीवन मिला है वो सार्थक बन गए। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।